हाय, दिस इज क्रोजिन सिंघानिया। आपको पता ही होगा। सो हाँ, कई लोगों के ऐसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन थे, लाइक मेरे लाइफ से रिलेटेड। एंड इवन वो लोग पूछना भी चाहते थे लेकिन उसे मौका नहीं मिला। और इसलिए मेरे पास क्वेश्चन शीट आई हुई है, जिसका अभी आंसर मैं आपको लाइव कह सकते हैं, मतलब वीडियो लाइव में देने वाली हूँ। सो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका टाइम बहुत ज़्यादा ना लेके शुरुआत करते हैं पहले एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट क्राई। भाई साहब, ये कैसा सवाल है? हाँ, ऑफ कोर्स यही हुआ होगा जो आपके लाइफ में भी हुआ है, मतलब कि मैं भी तभी फर्स्ट टाइम रोई होगी जब मैं इस दुनिया में आई थी। सो ऑफ कोर्स फर्स्ट क्राई तो वही होगा, सेम एज यू। जिसने भी क्वेश्चन पूछा है उसकी बात कर रही हूँ। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन ये है, योर फेवरेट पर्सन और हेटफुल पर्सन विथ नेम एंड वाई रीजन। वही साहब। सो माई फेवरेट पर्सन इज द वेरी सिंपल आंसर, माई मोम। या मेरी मम्मा मेरी सबसे ज़्यादा बहुत प्यारी फेवरेट इंसान है मेरी। और कुछ अगर अभी भी मुझे शेयर करना हो तो मैं अपनी मम्मा से ही सब कुछ शेयर करती हूँ। ठीक है। और उसके बाद है कि उसका रीज़न, अब यार रीज़न तो उसका मैं क्या बताऊँ? मम्मा से प्यार करना या उसको फ़ेवरेट मानना, वो मैं उसका कोई रीज़न नहीं देना चाहती। बस वन ऑफ़ द बेस्ट पर्सन, अगर वो मेरे पास है या फिर कहीं दूर है, बट मेरी मम्मा है, मेरी फ़ेवरेट है। बस दैट्स इट। एंड हेटफुल पर्सन तो कौन हो सकता है? हेटफुल आई थिंक कोई नहीं है यार। हेट तो मैं किसी से नहीं करती, बस मुझे झूठ जो बोलते हैं कोई इंसान, कुछ गलत बोलते हैं, कुछ गलत करते हैं, अन्याय होता है, तो वो मैं सहन नहीं कर पाती। ना तो मैं सहन कर पाती हूँ, ना ऑफ कोर्स किसी और को मैं सहन दे सकती हूँ। ये बहुत अलग सी बात है। ठीक है, मतलब हेटफुल पर्सन तो वही है मेरे लिए जो मेरे सामने गलत बोलता है या फिर कुछ गलत करता है। ओके, अदरवाइज तो कोई है नहीं ऐसा कुछ मेरी लाइफ में कि जिससे मैं नफरत करूं। नफरत करने लायक कोई है नहीं, अभी फिलहाल नहीं है। अगर होगा तो भी मैं शेयर करूंगी। तो ये है। और फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल। भाई साहब, मैं फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल मतलब क्या ही बताऊँ। मुझे याद तो ऑफ कोर्स नहीं है कि मेरा पहला दिन कैसा रहा था मेरे स्कूल में, और क्या मतलब हुआ क्या था वो याद नहीं है। लेकिन रेगुलर डेज मेरे स्कूल के इस तरह बीते हैं कि जैसे पापा कभी शायद मुझे छोड़ने आते थे जब मम्मा बिजी होती थी तब। अदरवाइज़ मेरी मम्मा उसकी उँगली पकड़ के मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से वापस भी वही मम्मा ही मुझे लेने के लिए आती थी। अदरवाइज़ और कुछ याद नहीं है मुझे, फैमिली मेंबर्स और वगैरह की जिसने मेरी स्कूल जाने में ये बोला, बेटा चल मैं तुझे लेके जाती हूँ, या फिर चल मैं नायरा और मतलब क्रूज़िन को लेके आती हूँ वापस। ऐसा कुछ कोई सिस्टम नहीं था। तो कह सकती हूँ कि फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल तो आई थिंक मॉम और डैड, शायद जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ तक वो दोनों ही मुझे छोड़ने के लिए आए थे, जहाँ तक मुझे याद है। पता है, जब स्कूल में जाती थी ना तो उसके पहले जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं स्कूल नहीं जाती थी, तो वो दिन कुछ ऐसे थे, पापा मुझे वहाँ से हम दोनों सुबह रनिंग या वॉकिंग के लिए निकलते थे। तो पापा मुझे स्कूल दिखाते थे और बोलते थे कि देखो बेटा, आपको यहाँ आना है पढ़ाई करने के लिए, यहाँ पे आपको पढ़ना है, आपकी स्कूल ये होगी। तब मैं देखती थी भाई स्कूल वूल क्या होता है, तब तो छोटे थे तो कुछ पता भी नहीं चलता था, और मेरी फैमिली में मैं ही बड़ी थी। तो कज़िन के साथ इतना रहना कुछ हुआ नहीं है मेरा, जितना भी स्टडी वगैरह हुआ है तो मैं अपनी फैमिली से बहुत दूर रही हूँ। सो फैमिली का जो भी कुछ बड़े भैया या बड़ी बहन होती है तो उसके साथ रही नहीं कुछ ज़्यादा, इसलिए पता नहीं कि स्कूल क्या, होमवर्क क्या, ट्यूशन क्या। वो तो सब कुछ मेरी लाइफ में आने के बाद ही पता चला। हाँ जी, तो ये है फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल। आपको आपका आंसर मिल गया होगा। बहुत अच्छा था, आई थिंक बहुत अच्छा था। मैं शायद रोई भी होगी, पता नहीं, क्योंकि मैं अपनी मम्मा से दूर नहीं जाना चाहती थी, दैट्स व्हाई। ओके, योर फेवरेट प्लेस एंड व्हाई। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि आपकी अच्छी मतलब फेवरेट प्लेस एंड व्हाई, क्यों? फेवरेट प्लेस, माय फेवरेट प्लेस इज वो कौन सी हो सकती है? मुझे बहुत ज़्यादा हरिद्वार एंड ऋषिकेश।
यस, ऋषिकेश इज़ द माय फेवरेट प्लेस अभी भी है एंड आई होप कि उसकी जगह फ़िलहाल किसी की नहीं है और ना ही कभी हो पाएगी। सो यस, अभी कुछ पर्सनल बातें हो ही रही है तो मैं भी ये भी बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मा है उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं और मेरी मम्मा विथ फुल फैमिली हम लोग ऋषिकेश जाए, लेकिन उसके पहले ही उसका निधन हो गया एंड दैट्स वाई वो नहीं जा पाई। बट मैंने उसका ये सपना पूरा किया और मैं अपने बर्थडे पे हरिद्वार ऋषिकेश गई हुई थी। सो यस, मेरी फेवरेट प्लेस वही है ऋषिकेश। वहाँ पे मुझे शांति मिलती है, अगर उसका रीज़न मैं बताऊँ तो वहाँ पे मुझे शांति मिलती है, सुकून मिलता है, अपनापन महसूस होता है, कुछ कुछ कहते हैं ना लाइक स्पिरिचुअल थिंग्स। सो ये सारी बात होती है वहाँ पे, लाइक कुछ वहाँ पे वो लक्ष्मण झूला, राम झूला, वो सब देखती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पे तो ये मेरा ही तो है सब कुछ। मैं अभी तो यहाँ पे आई थी, ये सब कुछ मेरा ही है, अभी मैं यहीं पे तो जी रही थी, ये तो मेरा जीवन है। तो हाँ, वो सारी बात है, मुझे अपनापन लगता है और ऊपर से मम्मा की वो फेवरेट प्लेस थी। दैट्स वाई मुझे ऋषिकेश और हरिद्वार बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़्यादातर ऋषिकेश। ओके, ओके, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आगे बढ़ते हैं जनाब एंड मोहतरमा। फिफ्थ क्वेश्चन ये है, हैड यू एनी प्लान दैट कुडंट सक्सेस? ओह कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ प्लान किया हुआ है कि अगर आपको सक्सेस नहीं मिली हो तो मतलब सक्सेस ना मिलने पे आपने क्या किया था? देखो, मैं पहले से स्कूल में टॉपर रही थी, तो मेरी पहली सक्सेस तो वही थी। मेरी मम्मा ये चाहती थी कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह ना बनाएँ और ऑफ़ कोर्स मैंने कभी इतने सारे फ्रेंड्स नहीं बनाए, 1-2 फ्रेंड्स हो गए जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे, जो कभी चीट नहीं करते क्योंकि मुझे आफ्टर माय मॉम डेथ फिर तो फ्रेंड्स बनने लगे थे मेरे, मैं बड़ी हो चुकी थी। अ, मुझे धोखा भी मिला था फ्रेंडशिप में। 2 अच्छी मेरी फ्रेंड थी, लेकिन उन दोनों ने मुझे बहुत बड़ा चीट किया मेरे साथ। तो उसके बाद मैं, मम्मा बोलती थी ना, फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये बात सही है, मम्मा सही बोलती थी। मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया। अब लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, इसलिए मैं फ्रेंड्स बनाने में नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं मानती। और इसीलिए शायद बोलते हैं ना कि अकेला इंसान हो तो वो ज़्यादातर सक्सेस पा सकता है। वैसे तो ऐसा बोला जाता है कि सब लोग साथ में मिलके काम करते हैं तो काम जल्दी से होता है, लेकिन भाई आपको सक्सेस होना है इन दिस स्कूल टाइम, तो आपको फ्रेंड्स वगैरह उसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कोई टाइम नहीं है आपका। एक टाइम आएगा जहाँ पे आप फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो मज़े करो, कोई दिक्कत नहीं रहती। सो अगर मुझे सक्सेस ना मिली तो मैंने क्या किया होता? ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरे स्कूल टाइम में मैं टॉपर नहीं थी तो हमेशा मुझे सक्सेस सक्सेस मिली। और उसके बाद जब तक मेरी मम्मा थी, अगर मुझे सक्सेस ना मिली होती तो मेरी मम्मा मुझे कभी नीचे गिरने नहीं देती, डैम श्योर। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मुझे सक्सेस ना मिली। जो मैंने ठान लिया वो मैंने करके दिखाया है, जो मैंने पाने की चाह रखी वो मेरी लाइफ में मुझे सब मिला है। सो विदाउट सक्सेस लाइफ मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ हो सकता है, सब कुछ आपके हाथ में है। अगर मुझे सक्सेस ना मिली होती तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं होती, और अगर नहीं मिली होती तो मैं पाने के लिए कोशिश करती यार, मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती, इतना टाइम कहाँ पे है। सो यस, इसका आंसर जिस किसी ने पूछा है वही कहना चाहूँगी, सक्सेस नहीं मिली होती तो मैं बार-बार कोशिश करती रहती। मैं शायद मेरा बी प्लान होता तो आई एम सो प्रैक्टिकल पर्सन, सो मैं बी प्लान पर भी वर्क कर सकती थी। ये लेकिन मेरा ए प्लान हमेशा सक्सेस रहा है, सो दैट्स व्हाई मुझे बी प्लान की कोई ज़रूरत नहीं रही। लेकिन हर किसी इंसान को यही कहना चाहूँगी कि बी प्लान होना बहुत इम्पोर्टेंट है, सो बी केयरफुल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा? सिक्स्थ क्वेश्चन, बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर फादर। अब फिलहाल सब लोग पूछ रहे हैं कि आपके पापा कौन है, आपके पापा क्या करते हैं, ये वो सब कुछ। मैं कभी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कभी साथ में नहीं देखना चाहती और रखना भी नहीं चाहती। देखना तो क्या, बहुत दूर की बात है, रखना भी नहीं चाहती मैं खुद भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बिटवीन बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर फादर इट्स वेरी very honestly, very politely, very good.
इट्स बेस्ट। इसमें कोई दिक्कत वाली या फिर वो इसमें क्वेश्चन वाली बात नहीं है। हाँ, ये मेरा एक वो है कि मैं इस लाइन में आई इसलिए पापा पहले खुश नहीं थे कि वाई ये नहीं करना चाहिए था आपको। बट आफ्टर देन उसको पता चला कि हीरोइन बन सकती है। और फिर बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू आने लगे मेरी सक्सेस, 1 2 3 ऐसे स्टेप्स आने लगे सक्सेस के। सो कहीं ना कहीं पापा भी उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। एंड यस, ये भी क्वेश्चन आता रहता है कि आपके पापा कौन है ये। तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है, आप देख सकते हो। मैं अपने मुंह से, मतलब सब लोग मेरे मुंह से ही सुनना चाहते हैं कि पापा कौन है बताओ। तो वो मैं आपको सोशल मीडिया का ज़रिया होगा। अदरवाइज़ मुझे पता है अभी यहाँ पे बोलने पे वो क्लिप उठा के कहीं न कहीं डाल दिया जाएगा। सो दैट्स व्हाई मैं अभी आई डोंट वांट टू। सो आप देख लेना, ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। ओके। ओके, फिर उसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाई आर यू सो मच स्वीट? मैं स्वीट इसलिए हूँ क्योंकि शायद इसलिए आपको लगती हूँ क्योंकि आपकी नज़रें मुझे स्वीट तरह दिखती है, अगर ये मैं कॉम्प्लीमेंट आपको रिटर्न बैक दूँ तो। लेकिन असलियत ये है जनाब कि स्वीट इसलिए हूँ क्योंकि मैं सबकी इज्जत करना जानती हूँ। और जो लोग मुझे प्यार देते हैं उसको प्यार देना मुझे पहले से बहुत ज़्यादा पसंद है। एज़ यू नो कि मैं बहुत प्यार से बात करती हूँ, बहुत प्यार से मुस्कुरा के आप लोगों के साथ कुछ भी बात हो, लाइव हो या फिर किसी का रिप्लाई हो, तो बहुत अच्छे से रिप्लाई देती हूँ। एंड ये शायद मैं ये जानती हूँ कि अगर आप सब लोग हो अ, तो ही हम सब लोग हैं। अदरवाइज़ हम कुछ भी नहीं हैं। अगर आपका प्यार नहीं है तो हम कुछ नहीं हैं। और ये मैं जान गई हूँ, मान गई हूँ, आपको रिस्पेक्ट देती हूँ, इसलिए दैट्स व्हाई आपको लगता है मैं बहुत स्वीट हूँ। एंड हाँ, या आई एम, मैं बहुत स्वीट हूँ यार। अभी ये क्वेश्चन नहीं आया क्यूट हो क्योंकि मुझे हर किसी लाइव में या फिर मेरे क्वेश्चन आंसर्स वाले स्टोरी स्टोरी होती है उसमें, तो उसमें तो हर किसी में लाइक मैं लाइव हूँ या फिर हर स्टोरीज लाइक मैं क्वेश्चन आंसर वाली जो लगाती हूँ, तो उसमें सब लोग मुझे पूछते रहते हैं या फिर कहते रहते हैं, यू आर सो स्वीट, यू आर सो क्यूट, ओ माय गॉड योर क्यूटनेस इज ओवरलोडेड। सो आज ये क्वेश्चन नहीं है, उसके बदले में स्वीट आया, सो आई लाइक इट। ओके, उसके बाद है लाफिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ। ओ माय गॉड, इसका तो मैं क्या बताऊँ। मैं वैसे तो हँसती खेलती रहती हूँ, उछलती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, अच्छे से बात करती रहती हूँ, लेकिन जब मैं किसी को अपना समझती हूँ और कुछ फ़नी थिंग्स हम याद करते हैं, वो मोमेंट लाइक हमारी मेमोरीज़, तो वो मेमोरीज़ को याद करके बहुत ज़्यादा हँसती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ओपनली, लाइक इतना ज़ोर-ज़ोर से हँसती हूँ ना मैं, बात मत पूछो। सब लोग ये बोले, "बस अब मत हँसना, अब ज़्यादा नहीं, अब सहन नहीं हो रहा, अब मत हँस।" तो चिल्ला रही हूँ या हँस रही हूँ, वो वाला क्वेश्चन आता है। बट येस, मेरे लाइफ के ऐसे कई मोमेंट है जिसको, वो पल को मैं याद करके हँसती हूँ। कभी-कभार तो ये होता है कि भई अकेले में भी हँस देती हूँ मैं, तो कोई ये समझता है कि ये प्यार-व्यार के चक्कर में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हँसना किसी ने वो पूछ के नहीं आता, मेरी लाइफ में और मेरे तौर तरीके से ऐसा है। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन। Have BF? Question mark. No, I haven't BF in this short. I wanna say so. No one. और मैं कई लड़कों का दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए अभी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ओके। और अभी अपने जैसा कोई मिला भी नहीं, मिलेगी तो तब बताया जाएगा आप सबको। और इवन माय पापा टोल्ड मी, if you wanna do work in this film industry, so you can't make boyfriend. That's why. Okay. लास्ट, योर फर्स्ट क्रश। ये क्रश व्रश क्या होता है? मैं क्रश व्रश में मानती नहीं हूँ। उसका रीज़न है कि क्रश मीन वन साइडेड लव, और मैं वन साइडेड लव में मैं बिलीव नहीं करती। सो यही कहना चाहूँगी, मेरा फर्स्ट क्रश भी कोई नहीं रहा है और कोई नहीं रहेगा। डोंट वरी, नहीं रहेगा। मुझे मुझे अपना पता है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ। या सो ये सारे क्वेश्चन थे, लेकिन आई होप कि आप सब लोग को बहुत मज़ा आया होगा मेरी लाइफ की कुछ ऐसी बातें जान के।
ओके, बाकी तो सब क्वेश्चन आ गए और कुछ नहीं बाकी रहता। हुँ। तो ये 10 क्वेश्चन का लिस्ट था। अभी अगर किसी और को भी क्वेश्चन है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे बायोडाटा में नंबर दिया गया है, कॉल नंबर, उसमें भी आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। अदरवाइज़ मेल एड्रेस पर भी आपको मिल जाएगा। तो वो बायोडाटा में ईमेल एड्रेस है, वहाँ पर भी आप सेंड कर सकते हो। इवन यू कैन सेंड ऑन इंस्टाग्राम, डीएम कर सकते हो। ओके? थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपको आपका जो भी कुछ क्वेरीज या क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया होगा। धन्यवाद। देखते रहिए अपनी क्रूजिन सिंघानिया को।